विषय के ऊपर बात करनी थी मुझे, इसीलिए मैं आज लाइव आया। हमारे अपने लोग पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। परमेश्वर की इतने बड़े लेवल के ऊपर जो बेइज्जती हुई है ना, हमारे अपने लोग, हमारे क्रिश्चियन लोग इस बात के जिम्मेवार हैं। किस रीति से जिम्मेवार हैं? जब किसी भी चर्च में कोई भी गड़बड़ी होती है तो अपने लोग मिलकर के उसको समेटने की काम नहीं करते हैं, बल्कि उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पहुंचा दिया जाता है। और फिर जब दूसरी कम्युनिटीज के लोग उठ करके इन मुद्दों के ऊपर बोलते हैं और इन मुद्दों की कार्रवाई करते हैं, तो फिर परमेश्वर की बेइज्जती होती है। हर एक चर्च को अपने अपने से मतलब है, किसी चर्च को किसी से मतलब नहीं है, किसी पास्टर को किसी पास्टर से मतलब नहीं है। हर आदमी को अपनी अपनी चर्च, अपनी अपनी मिनिस्ट्री तक मतलब है। हर कम्युनिटी, जितने भी क्रिश्चियन में कम्युनिटी से, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं, सब बस अपनी अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं। आप सोचिए, अगर हमारी क्रिश्चियनिटी एक होती, अगर हमारे क्रिश्चियन लोग एक होते, तो आज जो प्रॉफिट बजिंदर का मुद्दा उठा हुआ है, अगर हमारे लोग एक होते तो वो आपस में अंदर ही उसका कोई सोल्यूशन निकाल करके, उसका हल निकाल करके वो उसको क्या कर देते, अंदर ही अंदर उसको क्या कर देते, खत्म कर देते। खत्म करने का मतलब ये नहीं कि हाँ प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की गलतियां छिपा लेते, जहाँ उनकी गलतियों को दबा दिया जाता, नहीं। अगर जो सजा थी वो क्रिश्चियन लोग, हमारे क्रिश्चियन लोग तय करते कि ठीक है, आपकी ये पनिशमेंट है, आपने ये गलतियां की हैं तो आपको ये पनिशमेंट मिलेगी, उनको सेवकाई से उतारा जाएगा, कुछ भी जो भी पनिशमेंट उनके लिए बनती थी। लेकिन आज वो चीजें इंटरनेशनल लेवल तक गई है। दुख मुझे इस बात का नहीं है कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के ऊपर ऐसे आरोप लगे, दुख मुझे इस बात का है कि उसके कारण इंटरनेशनल लेवल के ऊपर परमेश्वर की बदनामी हुई है। क्योंकि जब हम देखते तो हमें लगता है सिर्फ प्रॉफिट विजेंद्र सिंह गलत है, लेकिन जब संसार के लोग देखते हैं तो उनको लगता है क्रिश्चियन लोग गलत है, सारे पास्टर गलत है। उनको लगता है कि हर एक चर्च में ऐसे ही ड्रामेबाजी की जाती है। उनको लगता है कि सारी चर्चेस झूठी है, सारे क्रिश्चियन झूठे। उनको क्या लगता है कि सारे पास्टर जो है वो गलत है, वो ऐसे ही कांड कर्म करते होंगे। जब ऐसे लेवल के ऊपर बदनामी होती है, अगर हमारी संस्था होती तो निर्णय को निकाला था कि कौन सी बात है ऐसी अच्छा गड़बड़ हुई कि साबित हुई कि ये जो बंदा है वो गलत है, तो उसको एक पनिशमेंट दी जाती, सजा दी जाती, सेवकाई से उतारा जाता, तो घर की बात घर में रहती। लेकिन आज प्रभु की बदनामी इतने बड़े पैमाने पर हुई है, और ये सिर्फ एक चर्च की बदनामी नहीं है, ये पूरी क्रिश्चियनिटी की बदनामी है, और ये यीशु मसीह की बदनामी है, हर एक चर्च की बदनामी है। ये तो होना था, हमें पता है, ये तो होना था एक दिन, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है तो वो फूटता है। तो ये तो एक दिन होना ही था, एक्सपोज तो होना ही था। बहुत सारे प्रभु के ऐसे दास जिन्होंने अपने गलत रास्ते को नहीं छोड़ा, नहीं सुधरे, एक दिन प्रभु ने उनको एक्सपोज किया। लेकिन अगर हमारी क्रिश्चियनिटी एक होती, हमारे लोग एक होते, सारी चर्चेस एक होती, तो आज ये बात इतने बड़े मुद्दे पर नहीं जाती। ये बात आपस में होती, और आपस में जो बनती सजा थी बैठ करके उनको दी जाती, और इस मामले को ख़त्म कर दिया जाता। लेकिन आज ये मामला कहाँ तक पहुँचा है, आप खुद देखिए। हर दुनिया के इंसान ने इन बातों को देखा और सुना है। एक इंसान के गलत होने के कारण पूरी क्रिश्चियनिटी को गलत नजरिए से देखा जा रहा है। एक पास्टर के गलत होने के कारण पूरे पास्टर समाज को गलत रीति से देखा जा रहा है। छोटी छोटी चर्चेस के ऊपर अटैक हो रहे हैं, आपको पता है। इन चीजों का कारण बहुत सारी छोटी कलीसियाएं उनका मूल्य चुका रही है, जो इन लोगों ने गलतियां की है। अभी तो और भी होगा, बात यहीं तक रुकी नहीं है, बात यहीं तक खत्म नहीं हुई है। अभी तो और चीजें होंगी, और बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा इस एक चीज के कारण, एक इंसान के कारण। इसीलिए मेरी एक विनती है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी एक हो जाए।
जब हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में कोई गलती करे, चाहे वो पास्टर है, चाहे प्रॉफिट है, चाहे अपोस्टल है, तो क्रिश्चियन लोग मिलकर बैठे, उनकी कमेटी बैठे और वो निर्धारित करे उनको क्या सजा दी जानी चाहिए। वो निर्धारित करे कि अब निर्णय क्या होगा, ना कि दूसरे लोग। पौलुस कहता है, कह रहा है कि तुम में कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे भाइयों का न्याय कर सके। क्या न्याय के लिए तुम्हें अन्य जातियों के पास जाना पड़ेगा? शर्म की बात है कि आज अन्य जाति लोग क्रिश्चियनिटी का न्याय कर रहे हैं, और इस कगार तक क्रिश्चियनिटी को पहुंचाने वाला कौन है? हम लोग खुद, हमारे लीडर्स, हमारे पास्टर्स। सबको अपनी अपनी पड़ी है, अपनी अपनी सेवकाई, अपनी अपनी मिनिस्ट्री। किसी को नहीं पड़ी क्या हो रहा है प्रभु के काम में, क्या हो रहा है, प्रभु की बदनामी हो रही है, कुछ नहीं किसी को पड़ा। और प्रभु का मजाक शरेआम उड़ाया जा रहा है, शरेआम लोग बातें कर रहे हैं। हर चैनल के ऊपर बातें चल रही है, हर चैनल, बड़े बड़े चैनल, आज तक, टुडे न्यूज, बड़े बड़े चैनल जिसका आप नाम ले, हर चैनल के ऊपर बात चल रही है, हर एक चैनल के ऊपर। आपको क्या लगता है कि हमारे लोग अगर एकत्रित होते तो आज ये सब कुछ होता? कभी नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी बातों को आप गलत तरीके से मत लीजिएगा कि हाँ भी गलत होता तो अब अंदर अंदर सिमट जा। गलत होता तो उसकी सजा दी जाती, लेकिन अपने लोग उसकी सजा देते और प्रभु की बदनामी इतने बड़े लेवल पर नहीं होती। इसीलिए अभी भी समय है। अगर आज नहीं इकट्ठे हुए और आज एक निर्णय नहीं किया गया, आने वाला समय बुरा है, आने वाला समय डेंजर है। लोग आपके पैर नहीं लगने देंगे, इस बात को याद रखिए। आपको खड़ा नहीं होने देंगे, आपको बात नहीं करने देंगे, क्योंकि आप जानते हैं समाज, संसार, बहुत लोग हैं जो प्रभु के विरोधी है। बहुत लोग हैं जो चर्चेस को, पास्टर्स को बंद कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। और उन लोगों को जब ऐसी बातें होती है, उन लोगों को और दिलेरी मिलती है। प्रशासन उनका साथ देता है, क्योंकि प्रशासन भी देखता है कि चर्चेस में क्या हो रहा है। इकट्ठे हो जाइए। अपने घर में कुछ बात हो तो बैठ करके उसको खुद ही सॉर्ट आउट करिए, उसको खुद ही उसका निपटारा करिए। मेरी विनती है आप सबसे, जितने इस वीडियो को सुनेंगे, इकट्ठे हो जाइए और अपने घर